अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ वर्ल्ड फेमस हैदराबादी दलीम की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि खाने में बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लजीज होती है। और हैदराबाद में घंटों की मेहनत के बाद इसे बनाया जाता है और इसको खाने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। इसके घंटों लाइनें लगती हैं इसको खाने के लिए, क्योंकि वो होते ही इतनी मज़ेदार, इतनी जायकेदार ही होती है कि इसे हर कोई खाना चाहता है। तो वही मसाले, वही जायका, वही टेस्ट और वही टेक्सचर हम आपके साथ शेयर करेंगे। जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपको खा के मज़ा आने वाला है। और इसकी टाइम कंज्यूमिंग थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही शानदार मिलेगा आपको जब आप इसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है और इसे कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे पास 1 कप गेहूँ है। ये आपको ईज़िली किराना स्टोर पे मिल जाएंगे। जब भी आप बोलेंगे कि आपको खिचड़ी के लिए, हलीम के लिए चाहिए तो मिल जाएंगे। उसी के साथ आधा कप हमने यहाँ पर जौ ली है। 1 कप गेहूँ है तो आधा कप जौ है। मेजर करें तो ये 50 ग्राम्स गेहूँ है और 30 ग्राम्स ये जौ है। और इसे रात भर हमें भिगो के रखना है, क्योंकि इसका भीगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अच्छे से भीग जाने चाहिए, फूल जाने चाहिए। तो रात में हमने इसको भिगो के रख दिया था और सुबह हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। ये देखिए, इसको मिक्स कर लिया, दोनों को आपस में वॉश कर लिया है। और इसी के साथ अब हम यहाँ पर दालें लेंगे। ये मेरे पास 1 कप ये दाल है, यानी कि 20 ग्राम से दाल है और 20 ग्राम से चना दाल है। अरहर दाल और चना दाल हमने दोनों इक्वल ली है। और ये मेरे पास 1 टेबल स्पून ये मलका मसूर की दाल है और 1 टेबल स्पून ये धुली माश की दाल है और 1 टेबल स्पून ये बासमती राइस है। बिरयानी वाले चावल, आप जो चावल लीजिएगा वो अच्छी क्वालिटी में लीजिएगा। और ये रवा है, ये 1 टीस्पून ये रवा है और ये मोटा है थोड़ा सा। तो जो दलीम में, हैदराबादी दलीम में इस्तेमाल किया जाता है रवे को, तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून ले लिया है रवा। और इन दालों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसे हमें भिगोना नहीं है, इसको हमें डायरेक्ट गेहूं के साथ इसको चढ़ा देना है, क्योंकि दालें बहुत जल्दी गल जाती है। तो आप अगर भिगो देंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, यानी कि कुकर में आपको लग सकती है, ये गेहूं के साथ जल सकती है। तो इसीलिए हमें दाल को डायरेक्ट ही धो के गेहूं के साथ चढ़ा देना है। तो यहाँ पर हमने दाल को धो लिया है और धोने के बाद ये अब हम गेहूं भी साथ में ऐड कर देंगे। और अब हम यहाँ पर रवा डालेंगे। जो सूजी हमने आपको पहले दिखाई थी ये वो है, इसको भी साथ में शामिल कर लेना है। और 1 टेबल स्पून ये सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट भी हमें ध्यान से डालना है, क्योंकि अभी आगे भी हमें डालना है। और ये सिनेमन स्टिक है, 1 इंच का टुकड़ा है और 3 से 4 लौंग है। और ये मेरे पास कुटी काली मिर्च है, ये 1 पिंच है। तो इसको भी हमें डाल देना है। और डालने के बाद अब यहाँ पर हम पानी डालेंगे। तो पानी यहाँ पर हम 1 लीटर पानी हम यहाँ पर डालेंगे। ये 1 लीटर की बोतल है, तो यहाँ पर हम 1 लीटर डाल रहे हैं। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा डाल लीजिएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर हाई फ्लेम पे 2 सीटी देने के बाद फिर इसको, गैस की फ्लेम को हमें लो कर देना है। लो करने के बाद फिर इसको हम बीच में एक बार चेक भी करेंगे, क्योंकि दालें जो हैं नीचे से लगने लगती हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं गलाना है। और अब इसे हम लिड से कवर कर देंगे और दूसरे प्रेशर कुकर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक दूसरा प्रेशर कुकर लिया है और यहाँ पर हम 1 कप भर के यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लेंगे। आप अपनी पसंद का कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना है तेल का।
क्योंकि तेल हमें बाद में भी इसको निकाल लेना है। और ये मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के अनियन है, इसको हमने स्लाइस में कट कर लिया था, महीन स्लाइस में कट कीजिएगा। और यहाँ पर जब ये ब्राउन हो जाएगी प्याज, तो हमें आधी प्याज को निकाल लेना है और आधी इसी में छोड़ देना है। और ये 500 ग्राम्स यहाँ पर मटन है, ये मटन विद बोन्स है। और इसे कम से कम हम 2 से 3 मिनट इसको हाई फ्लेम पे भूनेंगे। और भूनने के बाद यहाँ पर हम जिंजर और गार्लिक पेस्ट डालेंगे। और ये 1 टेबल स्पून जिंजर है, 1 टेबल स्पून गार्लिक है। इसको भी हम डाल के फिर से 5 मिनट इसको फिर से हम भूनेंगे। वैसे तो हैदराबादी हलीम में डायरेक्ट ही चढ़ाए जाते हैं सारे जो गोश्त और मसाले सब चढ़ा दिया जाता है, इसको मैरिनेट नहीं किया जाता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही इसको चढ़ा दे रहे हैं। और यहाँ पर हम धनिया पाउडर डालेंगे, और ये 2 टेबल स्पून ये धनिया पाउडर है। और ये हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर है। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर है। और मिर्च और कम या ज़्यादा आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मिर्च पाउडर डाल लें, क्योंकि हम लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक चला जाएगा। और गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है। हाई रखने के बाद इसे हमें भूनना है, क्योंकि गोश्त का भुनना बहुत ज़रूरी होता है। जितना अच्छा गोश्त भुनता है उतना ही अच्छे से हमारे जो भी डिश हम बनाते हैं, जो भी रेसिपी बनाते हैं, वो बहुत अच्छे से बनती है, क्योंकि हर चीज़ को भूनना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर 5 मिनट्स हो चुके हैं भुनते हुए। और अब हम इसमें कम से कम हाफ़ लीटर पानी डालेंगे। ये मटन है तो मटन में ज़्यादा पानी नहीं डालना, यूँ भी गल जाता है मटन। और अगर ज़्यादा हो भी जाए पानी तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको मटन को बहुत अच्छे से गलाना है। अगर आपका मटन ओवर कुक भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इसके रेशे रेशे अलग करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको कम से कम ओवर कुक इसको करेंगे, हमें मटन को गलाना है। तो यहाँ पर मटन हमारा गल चुका है, हम इसको खोल के देखेंगे फिर से। और अब आ जाते हैं हम यहाँ मसालों की तरफ। यहाँ पर एक खुशबूदार मसाला हम तैयार करेंगे, जो हैदराबादी दलीम में पड़ता है। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून यहाँ पर हमने शाह ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून यहाँ पर नॉर्मल ज़ीरा लिया है। और यहाँ पर 4 से 5 ये हरी इलायची है छोटी, और ये 4 से 5 की लौंग है। और कम से कम यहाँ पर मेरे पास 8 से 10 ये बादाम है। और ये 1 टीस्पून ये काली मिर्च है। और ये दालचीनी लकड़ी है, ये कम से कम ये 1 इंच का टुकड़ा है। और ये मेरे पास ये ड्राई रोज़ पेटल्स हैं, इसको भी हमें लेना है, कम से कम ये 1 टेबल स्पून है। और ये मेरे पास कबाब चीनी है, ये स्पेशल मसाला होता है हैदराबादी दलीम का। तो इसको आप कोशिश कीजिएगा कि ये मसाले आप ऐड कर सकें इन हैदराबादी दलीम में। और ये जावित्री है, और बड़ी इलायची है, ये हम आपको शुरू में बताना भूल गए थे। और इन मसालों को हमें रोस्ट नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट हमें इसे पीस लेना है, एक पाउडर तैयार कर लेना है इसका। और यहाँ पर हमने इसका एक पाउडर तैयार कर लिया है।
और पाउडर तैयार कर लेने के बाद अब हम इसमें मटन की तरफ आते हैं। तो मटन को हमने चेक कर लिया है, मटन अच्छे से गल चुका है। और मटन को बहुत अच्छे से गलाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप उसको बड़े के गोश्त में बना रहे हो या फिर आप मटन में बना रहे हैं, क्योंकि इसका गलना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसका रेशा रेशा अलग करना है। तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है, इसको हमें हाई फ्लेम पे इसको भून लेना है, क्योंकि गोश्त कोई भी हो हमें भूनना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम भूनेंगे नहीं तो कोई भी रेसिपी अच्छी नहीं बनती है। तो भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर ये वही खुशबूदार मसाला है जो हमने पीसा था। तो ये 1 टेबल स्पून डाला है हमने, और हाफ़ टी स्पून और बाद में ऐड करेंगे। तो टोटल यहाँ पर हम 1.5 चम्मच यहाँ पर ये मसाला ऐड करेंगे, और सब मसाला नहीं डालना है। और डालने के बाद फिर से हम इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे हाई फ्लेम पे। और अब हम यहाँ पर गोश्त भुन जाने के बाद यहाँ पर सारे पीसेस को अलग कर लेंगे। ये हमने सारे पीसेस निकाल लिए हैं। और अब हम आ जाते हैं इधर, हमने जो दूसरे प्रेशर कुकर में ये दाल और जौ और गेहूँ ये हमने गलाया था। तो आप देख सकते हैं ये भी अच्छे से गल चुके हैं। यहाँ पर हमने बीच में इसको खोल के देखा था तो पानी कम लग रहा था, तो यहाँ पर आधा लीटर पानी हमने और ऐड किया था, और ये अच्छे से गल चुके हैं। और ये जो दाल आपको खड़ी खड़ी दिख रही है, लेकिन ये भी अच्छे से गल चुकी है। देखिए टूटने पर टूट रही है। तो इन सबको हमें अच्छे से गलाना है, और गलाने के बाद अब हमें इसे अलग कर लेना है। और ये मटन को जो हमने निकाला था तो इसको हमें अलग कर लेना है, सारे पीसेस को अलग करने के बाद इसका हमें रेशा रेशा तोड़ लेना है। तो ये आपकी मर्ज़ी, चाहे तो आप इसे हाथ से इसको तोड़ें या फिर आप इसको स्पून से। तो यहाँ पर ये हम इसको स्पून से ही इसको तोड़ ले रहे हैं, और जितना अच्छा ये रेशा टूटेगा उतनी ही अच्छे हमारे दलीम बन के तैयार होंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे पीसेस हमने तोड़ लिए हैं। और अब यहाँ पर एक हम भगोना लेंगे। आप कोई भी बड़ा बर्तन ले सकते हैं जिसका बेस बहुत ही मोटा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसका जो बॉटम है वो बहुत हैवी है। और अब हम सारी दालों को इसमें पलट लेंगे। और ये जो मेरे पास ये जो मटन था, मटन के जो मसाला था वो हमें इसमें डाल देना है दालों में। और इसमें जो तीरा आपको दिख रहा है ये तीरा हमें निकाल लेना है, क्योंकि इसको हमें बाद में इस्तेमाल करना है गार्निश के वक्त। तो ये सारा ऑयल हमने निकाल लिया है अलग प्याली में। ये आप देख सकते हैं सब हमने निकाल लिया, और जो मसाला ही बचा ये हम इसमें दालों में ऐड कर देंगे।
और ऐड करने के बाद अब जो ख़ास जो प्रोसेस होता है दलीम का, तो यहाँ से शुरू होता है। और यहाँ से आपको थोड़ी मेहनत होने वाली है, लेकिन मेहनत होगी, रिज़ल्ट आपका शानदार होगा। अगर आप इसका रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम ये एक मथनी लेंगे, तो ये मथानी की हेल्प से हम इसको घोटेंगे। आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर ले सकते हैं या फिर मिक्सर जार में आप इसको कर सकते हैं। ये जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मथानी से ही घोट रहे हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से गल चुका है दलीम। तो यहाँ पर हम मथानी से घोटेंगे और कम से कम लगातार हमें इसे घोटते जाना है। कम से कम 5 से 8 मिनट तक घोटना है हमको। और क्योंकि गैस की फ्लेम यहाँ पर नीचे खुली हुई है, तो यहाँ पर हमें घोटते जाना है कि नीचे दालें लगे ना। दाल बहुत जल्दी लगने लगती है, तो इस बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमें इसको घोटते हुए कम से कम 6 से 8 मिनट हो चुके हैं। और जब तक घोटना है, जब तक एक इसमें लस ना पैदा हो जाए, एक लुआब सा ना पैदा हो जाए, तो आपको इसे घोटते जाना है। जैसे जैसे आप इसे घोटेंगे इसमें एक लस आता जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से घुट रहा है और घुट चुका है। तो यहाँ पर अब हम ये जो मटन के पीस थे हमने तोड़े थे, इसको रेशे अलग किए थे, इसको भी साथ में डालना है। और दालों को तो हमने अच्छे से घोट लिया है, तो अब दालों के साथ अब इस मटन को हमें घोटना है। तो कम से कम 5 से 8 मिनट तक हमने दाल को घोटा था, अब मटन के साथ इसको घोटेंगे। और मटन के साथ भी घोटना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मटन के जो पीस होते हैं वो एक भी मुंह में नहीं आना चाहिए, सबको घुट जाना चाहिए, आपस में एक जान हो जाए, इतना हमें घोटना है। और इसे हमें लगातार घोटते जाना है। और इसे घोटते हुए कम से कम हमें 5 मिनट हो चुके हैं। और अभी भी हमें ये जो हलीम है ये दानेदार दिख रहा है, तो इसलिए अभी हमें इसे और घोटना है। और कम से कम हमने 10 मिनट और इसको घोटा है। और अब हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमें कम लग रहा था, तो नमक हमें और डालना है। और इसको घोटते हुए कम से कम हमें 10 मिनट हो चुके हैं। मटन डालने के बाद इसको हमने 10 मिनट और घोटा है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आपका काम आसान हो जाएगा, या आप किसी और की हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमारा जो दलीम है ये अच्छे से घुट चुका है और ये इसमें एक लस सा पैदा हो रहा है, लुआब सा आ रहा है। तो यही पहचान होती है हैदराबाद के दलीम की। ये देखिए हम चम्मच से भी आपको दिखाते हैं। इसका जो जब आप इसको उठाएंगे तो आप इसमें से एक लस ऐसा निकलेगा, आपको ख़ुद पता चल जाएगा। तो ये मटन हलीम हमारा बन के बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। और लास्ट में हम इसमें लेमन, हाफ़ लेमन इसमें डालेंगे। आप चाहें तो एक पूरा ले सकते हैं, यहाँ पर हम हाफ़ लेमन ले रहे हैं। और अब जो लास्ट स्टेप है बस वही है, ये है कि हमने कम से कम यहाँ पर ये भर के 1 टेबल स्पून यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। और देसी घी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें अगर आप पसंद करते हैं, और अगर नहीं पसंद करते हैं तो आप मत डालिए। बस ये है कि देसी घी डालने से जो इसका जो जायका होता है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो इसलिए देसी घी का भी इस्तेमाल किया जाता है। और अब ये दलीम पूरी तरह से बन के रेडी है। और अब हम डिश आउट करेंगे, आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको डिश आउट करना है और कैसे इसको सर्व करना है। और मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो यहाँ पर हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और इसको हमने निकाल लिया है एक डिश में। आप देख सकते हैं इसका जो कलर और इसका टेक्सचर आया है वो बहुत ही अच्छा आया है, और जो इसका टेस्ट है वो भी बहुत मज़े का है, बहुत ही जायकेदार है। तो यहाँ पर हम हरे धनिया के पत्ते से इसको गार्निश करेंगे।
और यहाँ पर वो जो तेल हमने निकाला था ये इसको लास्ट में डालना होता है। और ये पुदीना के पत्ते हैं और हरी मिर्च है। हरी मिर्च को भी हमने महीन महीन इसको कट कर लिया था, इसको भी डालना है। और ये वो ब्राउन अनियन जो हमने पहले ब्राउन की थी ये वो है, इसको भी आधा निकाल लिया जाता है गार्निश के लिए और इसको बाद में ही डाला जाता है। और ये कुछ काजू हैं, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिएगा, नहीं तो नमक डालिएगा। तो ये मटन हलीम बन के तैयार है। इस हलीम भी कह सकते हैं आप, इसे दलीम भी कह सकते हैं। और ये इतना लजीज बन के तैयार होता है कि जो भी एक बार खाएगा वो बार बार आपसे मांगेगा, क्योंकि जब भी हम इसे अपने घर में बनाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी से ख़त्म हो जाता है और बहुत ही शौक़ से और बहुत ही चाव से लोग इसे खाते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल